बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला का बरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। 72 न्यूज़ पर अपने हिस्से की शमा के प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल रऊफ गोंदल। नाजरीन, जिस तरह आपको मालूम है कि हमने काफ़ी अरसे से इन प्रोग्राम्स का सिलसिला शुरू किया हुआ है और हर प्रोग्राम के आगाज़ पर आपको ये बताना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि लोग सुन सकें, जान सकें कि हम इन प्रोग्राम्स के क्या मकासद लेकर आए हैं, हम लोगों से जो गुफ्तगू करते हैं उसका क्या मकसद है। तो आपको ये बताता चलूं कि हम इन प्रोग्राम्स के जरिए वो लोग जो मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ गलियों मोहल्लों में, देहातों में, गाँव में, शहरों में वेलफेयर के काम कर रहे हैं, रफ़ाए आमा के लिए काम कर रहे हैं, उनको हम प्रमोट करते हैं। उनके तो उनकी तरफ से जो काम किए जा रहे हैं वो लोगों को दिखाते हैं, उनके बारे में लोगों को बताते हैं, ताकि जिन लोगों के पास ये वेलफेयर कमेटियां नहीं है वो इससे सीखें, इसको देखें, उनको ये समझ आ सके कि मसाइल का वाहिद हल जो है वो अपनी मदद आपके तहत है। क्योंकि हमारे मुल्क में ना तो इतने वसाइल हैं हुकूमत के पास जिनके जरिए हम अपने मसाइल हल कर सकें, और ना ही वहाँ इस तरह की कोई ख्वाहिश है किसी की कि वो हमारे मसाइल हल कर सके। तो इसलिए अल्लाह ताला ने ओवरसीज को जो एक वसाइल से भरपूर माला माल किया है, उनमें से कुछ ना कुछ हमें अपनी मदद आपके तहत अपने गांव देहात में खर्च करना चाहिए ताकि जो बुनियादी मसाइल हैं उनको हल किया जा सके। आज के प्रोग्राम में जो हमारे साथ मेहमान हैं, सबसे पहले उनका तारुफ करवाता चलूं। हमारे साथ जनाब जुल्फकार अली रांझा साहब हैं, जो कि यूनियन काउंसिल मियांवार रांझा के चेयरमैन हैं। उसके अलावा हमारे साथ जनाब नासिर अब्बास तारड़ साहब हैं, जो कि किसी तारीफ के मुताज नहीं है, वो चेयरमैन है यूसी चक कराइब के। हमें थोड़ी देर तक ज्वाइन करेंगे जनाब सैयद नजमुल हसन नकवी साहब, जो कि जिला नायब नाजिम हैं, और उसके अलावा रियाज अहमद साहब, जो कि चेयरमैन है यूनियन काउंसिल गुनिया के। वो भी नेटवर्क की खराबी की वजह से अभी तक हमें ज्वाइन नहीं कर सके। उम्मीद है कि वो प्रोग्राम के दौरान हमें ज्वाइन कर लेंगे और उनके साथ भी गुफ्तगू होगी। तो प्रोग्राम का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं जनाब जुल्फकार अली रांझा साहब से। जुल्फकार अली रांझा साहब, आप प्लीज ये बताइएगा कि जिला मंडी बहाउलदीन के मसाइल क्या है और उनको उनको हम किस तरह हल कर सकते हैं। जी जुल्फकार अली रांझा साहब, स्पीकर अनम्यूट कर लीजिए। रांझा साहब, आपका स्पीकर बंद है। स्क्रीन पे हाथ लगाएंगे तो वो स्पीकर सामने आ जाएगा, उसको अनम्यूट करना है। अभी आप कैमरे को कर रहे हैं, आपका कैमरा बैक साइड का जो है वो ऑन हुआ है। ये अब आवाज आ रही है, लेकिन आप जी अपना कैमरा जो है उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमान। कैमरा भी फ्रंट वाला ऑन कर लें। जी ठीक हो जी गया, राजा छोड़ साहब। दो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैमरे पर सिर्फ एक बार टच करेंगे तो बात ठीक है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ गुंदर साहब। गुंदर साहब, हमारे मंडी बहाउलदीन के बेपनाह मसाइल हैं। गुर्बत है, बेरोजगारी है, उसके साथ साथ लाकानूनियत है कि हमारे जिले में जिस हद तक खून रेजी हो रही है, ये भी बहुत बड़ा मसाइल है हमारे जिले के अंदर। और जहाँ तक गुर्बत का तल्लक है, गुर्बत भी बेहद बहुत ज्यादा है। जो ओवरसीज पाकिस्तानी इस पे काम कर रहे हैं, जो सोशल कमेटियां बनी गई हैं, जो सोशल वर्कर हमारे काम कर रहे हैं, वो भी काबिल तहसीन है। और इस वक्त जो हमें सोशल मीडिया पे नजर आ रहा है कि बहुत लोग रफाई काम कर रहे हैं, इन रफाई कमेटियों को मजीद फाल करने की जरूरत है और ये अच्छा इकदाम है। ओवरसीज फोरम पे बड़ा अच्छा काम हो रहा है, मुख्तलिफ किस्म के हो रहे हैं। आज मैंने सुबह देखा है कि जेल से कैदी जो है उनको रहा किया जा रहा है। इस चीज को मेरे ख्याल में मजीद बढ़ाना चाहिए। जो जिनके वसाइल अच्छे हैं, जिनके माली, क्योंकि हमारा मंडी बहाउलदीन जो जिला है, इसमें ज्यादातर लोग जो हैं वो फॉरेन कंट्री में, यूरोप में, मुख्तलिफ अल में माशाल्लाह अच्छे सेटल हैं। और उन भाइयों को आगे आना चाहिए कि वो ऐसे काम करें और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और जो गरीब हैं, जो गुर्बत की लकीर से नीचे लोग हैं, उनकी कुछ ना कुछ मदद करें जो मुमकिन हो सके। तो इससे मेरे ख्याल है बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है।
जी, नासिर तारिक साहब, आपकी तरफ आऊंगा। आप चूंकि इस पाकिस्तान ओवरसीज एयर ट्रस्ट को लीड कर रहे हैं, आप इसके सरपरस्त आला हैं, और आप ही की जेर निगरानी जो मुख्तलिफ देहातों में वेलफेयर की कमेटियां काम कर रही हैं, वो अपने मंसूबे, अपने काम जो है उनको मुकम्मल कर रही हैं, और उस वेलफेयर के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। आपके ख्याल में हमें जिला मंडी बहावलदीन में क्या क्या करना चाहिए ताकि वहाँ जो सही मायनों में जिला है वो फलाई बन सके, वहां लोगों के जो बुनियादी मसाइल हैं वो हल हो सके, ताकि जो सूरत हाल अब है इससे हम निकल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम नाजरीन को अब्दुल रऊफ गोंदल साहब और असद जाफरी साहब का नाम इसलिए लेना ज़रूरी है कि जितनी इनकी मेहनत है, दिन रात ये करते हैं। ये इनका ताल्लुक सरगोदा से है, सेटल ये लाहौर में है, तो ये दिन रात इन फलाई तंजीमों के लिए किए हुए हैं। सवाल आपका अब्दुल रऊफ गोंदल साहब, मंडी बहावलदीन में जहाँ मसाइल हैं वहाँ बेपन्ना सोर्स भी हैं। रिसोर्स अल्लाह पाक ने मंडी बहावलदीन की जरखेज मट्टी है, मंडी बहावलदीन में ब्यूरोक्रेसी है, मंडी बहावलदीन में ओवरसीज हैं, मंडी बहावलदीन में मशहूर पंचायत की मिसालें हैं, मंडी बहावलदीन में अहले अकल और अहले दानिश हैं। मसला ये है कि हमारी जो तालीमी और हमारी हुकूमतों का लीडरशिप को आगे ना आने देना और ठीक एक सिमत का ना होना की वजह से हमारे लोग जो हैं उनको एक सिमत ना मिलने की वजह से वो अपने आप को मुतारफ करवाने के लिए गलत रास्ते इख्तियार करते हैं। अपने हिस्से की शमा, फलाई तंजीमें, ये सारा एक मवाक़ात का पैगाम है। अगर इंसान को पैसे से, इक़्तिदार से ही सिर्फ सुकून हासिल होता तो बिल गेट्स तमाम जिस अमेरिकन सदर की भी ख्वाहिश होती है कि बिल गेट्स को मिले, तो बिल गेट्स और वार्न बफेट जो दुनिया के बड़े डोनर में से हैं, तो वो बिल्कुल वेलफेयर की तरफ ना आते। वो ना ये सोचते कि अफ्रीका में और पूरी दुनिया में जो है वो पोलो पे और बहुत सी रिसर्च पे, हेल्थ पे जो काम कर रहे हैं। अब एक तो ये है कि आप किसी ने भी कोई असल कामयाबी की तरफ जाना है तो वो है इंसानियत की फलाह का रास्ता। आप देखें, बात यह है कि हमारे अदम बर्दाश्त और लोगों को दूसरे को स्पेस ना देना। हमारे जो सोसाइटी है मुस्लिम, आम तौर पे मुस्लिम उम्मा का ये इशू रहा है। आप मुगलिया दौर पे चले जाएं, आप इंडिया, पाकिस्तान, दुनिया में जाएं, आप ये किंगडम सऊदी अरब में चले जाएं, तो जो कब्जा होता है इक़्तिदार के ऊपर, मैं अपने भतीजे को, मेरी आने वाली नस्ल, मैं हमेशा इसको कंटिन्यू करूं, ये हमारा प्रॉब्लम है मुसलमानों का। गैर मुस्लिम में इतना इशू ये नहीं है। गैर मुस्लिम एक दूसरे को जगह भी देते हैं, लीडरशिप भी बनाते हैं, और वो कुर्सी के साथ नत्थी होने का प्रोग्राम नहीं बनाते। अब मसला ये है कि अब मौजूदा आते हैं बल्दियाती निज़ाम जो हमारा है। अब 2 साल कई सालों के बाद ख्वारी के बाद इलेक्शन हुए, इलेक्शन को डिले किया गया, फिर इलेक्शन में फंड ना दिए गए, फिर एंड पे दिए गए कि इसको नून लीग यूटिलाइज करेगी अपने इलेक्शन के लिए। अब उनका प्रोग्राम तो शायद वो सोचते थे कि हम फिर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन जिस जलालत के साथ नवाज शरीफ को निकाला गया, जिस अना का फौज ने और नवाज शरीफ ने एक दूसरे को अपनी अपनी अना में मुल्क को नुकसान पहुंचाया, और फिर नए आने वाले प्राइम मिनिस्टर ने जिस अना पे और जिस तरह हट धर्मी और जिद पे एक बेहतरीन टीम ना बनाना और फोकस होकर काम ना करने की वजह से मुल्क को नुकसान पहुंचाया। अब इस ये दुनिया में आपको कहीं मिसाल नहीं मिलेगी कि एक सिर्फ एक लेटर के जरिए 60,000 के करीब पंजाब में नुमाइंदों को घर भेज देना, और फिर मज़ामत भी ना होनी, फिर सुप्रीम कोर्ट का 2 साल बाद जो है वो उसके ऊपर फैसला आना। इस दौरानिये में जो रिसोर्स आया हुए हैं, अब ये 2 साल काम होता,
बेशक मैं समझता हूं कि हम थोड़े नालायक ही सही बल्दियाती नुमाइंदे, लेकिन कुछ ना कुछ तो करते हैं। अब ये सारी चीजें एक सिस्टम का फेलियर, और सारी इनके पीछे आप जाएं तो वो एक ही आपको चीज मिलेगी, इक्तदार पे कब्जा। अब वो नहीं करवा रहे थे कि एमपीएमएलए बात कर रहे हैं, वो उधर के लोकल बॉडी को बनाया, उनको फिर आने वाले इलेक्शन में यूटिलाइज करेंगे। इन्होंने इसको इसलिए भेजा कि नून लीग के दौर में ज्यादा चेयरमैन थे तो इनको वापस भेजें। अब मसला ये है, इन तमाम मसाइल के बावजूद अब हम आ जाते हैं लम्हे मौजूद में। अब हम कहाँ खड़े हैं? जहां खड़े हैं यहाँ ये ही नुमाइंदे बल्दियाती हमारे, तो हमें जितना भी टाइम मिलता है इसमें सिर्फ और सिर्फ हम अपनी नीयत दुरुस्त कर लें और ये अपने ज़हन में बिठा लें कि मैंने अपनी आखिरत के लिए, मैंने अपने आने वाली नस्ल के लिए, मैंने यहाँ पे इस गांव के लिए, इस कौंसिल के लिए मैंने कुर्बानी देनी है। मैं आपको लिखकर दे देता हूं कि उस चेयरमैन का नाम हमेशा रहेगा। जो ये सोच रहा है कि मैं आने वाले अगले इलेक्शन में आऊंगा, हो सकता है वो मर जाएगा या वो हार जाएगा। मैं अक्सर ये हमारी असेंबली जो डिस्ट्रिक्ट थी उसमें मैंने कई बार ये बात की है कि 80 चेयरमैन जो हैं, इन 80 में से मुझे ये बताएं कितने रिपीट कर रहे हैं। उनमें से आपको 5-7 मिलेंगे, बाकी या हार गए या मर गए हैं, किसी वजह से इलेक्शन नहीं जीत सके। तो आपको क्या गारंटी है? ये जो चीज है, एक हमारा प्रॉब्लम सिर्फ ये है, हम दूसरे बंदे को जगह नहीं देते। ओवरसीज आपका तैयारी करके बैठा है, पैसे हाथ में लेकर बैठा है, वो अपने गांव महल्ले के लिए काम करना चाहता है। आप सिर्फ और सिर्फ उसके पास बल्दियाती नुमाइंदों के पास ना तो अब इख्तियारात हैं, ना इनके पास फंड्स हैं। अब सिर्फ ये खुदारा ये कर लें आप कि नीयत दुरुस्त कर लें, अपने गांव में कमेटी बनवाएं, ओवरसीज को आगे लगाएं, उनसे लीड करवाएं, उनको सपोर्ट करें। मैं जुल्फकार राजा साहब से गुजारिश करूंगा, ये बैठे हैं, ये वादा करें, ये हमें मियांवाल में एक सोसाइटी ऑलरेडी बनी हुई है, उसी पे इत्तेफाक कर लें, अच्छा काम हो रहा है। नहीं है तो उससे के साथ मीटिंग करें। जितना आपका मियांवाल बहुत बड़ा गांव है, मियांवाल आम शहर गांव नहीं है, ये बहुत बड़ा गांव है। मियांवाल के लोग बड़े पढ़े लिखे हैं, मियांवाल का बड़ा इत्तेफाक है। तो ये सारे इकट्ठे हो जाएं, सारे ओवरसीज जो हैं उनको ये साथ मिला लें, तो क्यों नहीं मियांवाल की तकदीर 1 महीने में चोर दीना की तरह क्यों नहीं बदल सकती? मियांवाल में क्यों नहीं 2 करोड़ 4 करोड़ के फंड क्यों नहीं आ सकते? ना तो आपको 2 4 5 करोड़ आपको सियासी किसी मेंबर से मिलेंगे, चाहते हुए भी उसके पास नहीं होंगे, ना वो आपको दे सकेगा। अपनी मर्जी से कामों का इंतखाब करें, मर्जी से अपने सेहत और तालीम के लिए जो है, सफाई के लिए अपने काम करें। तो नीयत असल मसला हमारा नीयत है। जब हमारी नीयत दुरुस्त हो जाएगी, दूसरों को हम जगह देंगे, तो हमारे मसाइल बड़े नहीं है। हमें वसाइल का मसला नहीं है, हम अपने लिए खुद ही मसला है। जो जब तक हम खुद अपनी जात की कुर्बानी नहीं देंगे, तब तक हम वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे। रंजा साहब, आप नासिर बस्तार साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे, उनका ये ख्याल है कि हमें ये जो ओहदे हैं, ये जो सीटें हैं, इनको खिदमत के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, इनको अपनी विरासत नहीं समझ लेना चाहिए, और जो भी इस काबिल है, जिसमें अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी हैं, खूबियां दी हैं, उसको आगे आने का मौका देना चाहिए। आप ये बताइएगा कि ज्यादातर चेयरमैन जो है, सभी हमारे पाकिस्तान की सियासत में ये आम है, जो एक बार इसमें आ जाता है फिर वो अपना हक समझता है, दूसरे को वो इस काबिल नहीं समझता। ये बताइएगा कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या कोई इतनी ज्यादा तनख्वाह दी जाती है या इतनी ज्यादा सहूलतें दी जाती हैं जिसकी वजह से जो चेयरमैन बनता है फिर वो आगे अपने आप को ये इसके कायल समझता है, किसी और को जगह नहीं देता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी कुंदर साहब, मैं तारड़ साहब की बात से इत्तेफाक करता हूं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं। तारड़ साहब ने जो बल्दियात के हवाले से बात की है, ये 1 जनवरी 17 को हलफ उठाया था, उसके बाद बल्दियात का कोई फंड नहीं दिया गया। फंड उस पे जो सबका गवर्नमेंट थी शहबाज शरीफ की, उन्होंने एक बिल पास किया था जिसमें हर कौंसिल को 50 लाख रुपया उन्होंने सालाना देना था कि चेयरमैन जो हैं उससे तरक्याती काम कर सकें, जो बाकी डेवलपमेंट है जो उनकी है कौंसिल में वो कर सकें। इस वजह से गवर्नमेंट ने उस लालच में आकर, उस फंड के लालच में आकर
कि अगर वो ऐसा हो गया तो ये चेयरमैन जितने भी हैं, मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ कि अगर ये जो टर्म जा रही थी ये अच्छे तरीके से चलती, ये अपना टर्म पूरा करते, तो इनमें से 25% जो हैं वो उन्होंने अगले सूबाई असेंबली, नेशनल असेंबली के इलेक्शन लड़ने थे और बेशतर जो हैं वो असेंबलियों में होते। यही मामला है जो तारड़ साहब ने कहा, इसमें कोई शक नहीं है कि ये नर्सरी को प्रवान नहीं चढ़ने देते। क्या करते हैं, एक देते तुलबा यूनियन, उस पे पाबंदी लग गई, उस वजह से भी कोई आगे नहीं आ सकता। कोई ना कोई होता है, जरिया होता है, एक लाइन होती है, किस लाइन से हमने आगे जाना है, कौन सा हमने प्लेटफॉर्म जो है वो इस्तेमाल करना है। बलदियाती इदारे जो हैं, बलदियाती इदारे से ही कितने लोग आगे गए हैं, उस वजह से ये लोग जाने नहीं देते। अब जो तारड़ साहब ने ये बात की है कि उनमें से 5 या 6 इलेक्शन लड़ेंगे, बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि जो अवाम की उम्मीदें थी कोई बंदा भी पूरी नहीं कर सका, किसी को कोई फंड नहीं मिले। ये जो सबका 2 साल की बात कर रहे थे, उस 2 साल में जितने एमपी साहबान फंड इस्तेमाल किए, ये वो बलदियाती फंड थे, ये तहसीलों के फंड थे, ये जिले के फंड थे। वो वही फंड जो हैं वो किसी को काम हो रहे हैं, जो हैं उनकी गुडविल बन रही है। अब चेयरमैन जो इस वक्त बने हुए हैं वो किस मुंह से इलेक्शन लड़ेंगे, वो नहीं लड़ सकेंगे। मैं थोड़ा सा आपको याद कराता चलूं, ये जरूरी तो नहीं है कि आप फंड के साथ गलियां बनवाएं, नालियां बनवाएं। आपको अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, आप एक यूनियन काउंसिल की नुमाइंदगी करते हैं। पैसों के अलावा भी तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जहां सिर्फ आप लोगों से बात करें तो मसाइल हल हो सकते हैं। जिस तरह एजुकेशन है, आप लोगों से बात करें, लोगों को इस तरफ रागब करें कि आए भाई तालीम हासिल करना आप सबका हक है, क्योंकि ये तो इसके लिए तो आपको बड़ी ग्रांट नहीं चाहिए। इसी तरह हेल्थ के लिए आप लोगों को मोटिवेट करें, बाकी जो गांव में लड़ाई झगड़े हैं उसमें अपना किरदार अदा करें। इस चीज को आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि इनके लिए फंड की जरूरत नहीं होती। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जो चेयरमैन बने हैं पहले वो रफाए अम्मा के काम करते रहे तो फिर ही बने हैं। जो भी हैं वो सब, हम भी इस वक्त भी कर रहे हैं, पहले भी कर रहे हैं, अब भी कर रहे हैं। हर बंदा अपनी बसात के मुताबिक काम कर रहा है, वो करता भी रहेगा। लेकिन ये क्या बात हुई कि एक बंदा मुंतखब होता है, नुमाइंदा कामयाब होता है, इलेक्शन लड़ता है, तो उसके बाद उसने के लिए उसको फारिग कर दिया जाता है। क्या फारिग हो जाता है तो उसके बाद वो क्या काम करेगा। इसके साथ गवर्नमेंट के मामलात हैं, बल्दियात है, बाकी आप पूरी दुनिया में देखिए बल्दियात को क्या अख्तियारात हैं। तो वो भी बात ठीक है, कर रहे हैं, सारे लोग कर रहे हैं, जिसके नासिर साहब कर रहे हैं। मैं अपनी बात करूं, हम भी जितनी जो हमारी पोजीशन है, जिस लेवल पे हम कर रहे हैं, रफाई काम कर रहे हैं, बाकी लोग भी करते हैं। वो जो जिस तरह यूनियन काउंसिल में जिला मंडी बावलदीन की आबादी तकरीबन 15 लाख है और 15 लाख की नुमाइंदगी करने के लिए और उनके मसाइल हल करने के लिए 80 लोगों को मुंतखब किया जाता है। और अब ये 80 चेयरमैन जो है मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल के, ये जिला काउंसिल में जाते हैं। वहां आपके ख्याल में आपने जितने भी इजलास वहां अटेंड किए हैं, वहां लोगों के मसाइल हल करने के बारे में कोई डिस्कशन हुई है? किसी ने इस मौजू पर बातचीत की है कि हमारे गांव के बुनियादी मसाइल क्या है, हमारे लोगों की हम पर तवक्कुआत क्या है? इस बारे में आप जरा बताइएगा ताकि लोगों को पता चले कि जिला काउंसिल में उनके मुंतखब करदा नुमाइंदों ने वहां क्या उनके लिए किया है। मेरे ख्याल में तो इसमें नुमाइंदों को मौका ही नहीं मिला। जिला काउंसिल में नुमाइंदे क्या करते, वो जो भी करते रहे हैं, मसलन कोई रिक्वेजिशन पास की है तो उस पर आज तक अमल दरामद नहीं हुआ। मैंने देखा है करशद लीला साहब जो हैं वो बड़ा हर मामले में रिक्वेजिशन पास कराते हैं। मुझे एक बता दें कि जिला काउंसिल के किसी रिक्वेजिशन पास करने से या उनकी किसी बात करने को किसी का काम हुआ तो वो मुझे बता दें, ऐसा नहीं हुआ। मैं बात आगे थोड़ी सी कर रहा था जिस तरह मैं जाना चाह रहा हूँ, आपकी बात ठीक है। मैं आपको याद कराता चलूं कि पाकिस्तान में चाहे परवेज लाई हो, नवाज शरीफ हो, यूसुफ रजा गिलानी हो, ये जितने लोग हैं ये सारे बल्दियाती इदारों से ही आगे गए हैं। कितनी एमपी हैं, कितनी एमएनए हैं, कितने मिनिस्टर हैं, ये बेशुमार हैं जो काउंसिल का इलेक्शन लड़ के गए हैं। मेन मसला इस गवर्नमेंट का ये है कि ये बल्दियाती इदारे, कोई भी गवर्नमेंट आती है, कभी उसने बल्दियाती इदारे चलने दिए? जब भी वो आती है तो कोई भी गवर्नमेंट जो है वो बल्दियाती इदारों को काम नहीं करने देती, ना उनको उनके जो हिस्से के फंड्स हैं वो देती है, ना उनको काम करने देती है। उनके लिए दोहरे मसाइल पैदा होते हैं। एक तो अवाम की जो उन पर तवक्कुआत होती हैं वो उनसे मुतनफर हो जाते हैं क्योंकि वो डिलीवर नहीं कर पाते, और दूसरी तरफ से जब उनके पास फंड ना हो तो जाहिर है वो अपने घर से कितने, अपनी जेब से कितने काम कर सकते हैं, क्योंकि
मसाइल बेशुमार हैं। एक चेयरमैन जो है वो अपने मसाइल से ये सारे मसाइल हल नहीं कर सकता। इसमें आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं और ये हकीकत है, सभी लोगों को इसका पता होना चाहिए। अगर किसी को इस बारे में शक व शुबहात हैं तो वो आपकी गुफ्तगू सुन रहे हैं, यकीनन उनके ये जो खदशात तफज़ात हैं वो दूर हो जाएंगे। मसला ये है कि हमें मुतबादल रास्ते तैयार करने चाहिए। जिस तरह ये वेलफेयर कमेटियां बन रही हैं, आपके पास ओवरसीज वो एक बहुत बड़ा असासा है। ओवरसीज के पास अल्लाह ताला ने उनको वसाइल भी दिए हैं और उनको दिल भी दिया है खुला कि वो फराख दिली से अपने गांव के लिए खर्च करें। अब हमें वेलफेयर सोसाइटियों की तरफ आना होगा। ओवरसीज और मकामी लोगों के तावन से मिलकर हमें ये मसाइल हल करना होंगे। इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आपके गांव, आपकी यूनियन काउंसिल में कोई वेलफेयर कमेटी काम कर रही है? अगर नहीं कर रही तो क्या आप आगे जाकर एक वेलफेयर कमेटी को तश्कील देकर इन मसाइल के हल के लिए कोशिश करेंगे? हमारे मियांवार रांझा में 2 वेलफेयर सोसाइटी काम कर रही हैं और मजीद भी जो हमारे साथ आएंगे, जो मेरे लिए है, जो मैं इंशाल्लाह उनके साथ ताउन करूंगा। अच्छी ये करते भी हैं और करना चाहिए भी है। नासिर बातारड़ साहब, आपने रांझा साहब की गुफ्तगू सुनी और जो बातें वो कर रहे थे ये हक़ाइक़ हैं, इससे कोई बंदा भी इनकार नहीं कर सकता। क्योंकि जो हमारी हुकूमतें हैं वो ना तो उनके पास वसाइल हैं जो हर निचले सतह तक सहूलियात की फराहमी के लिए खर्च करें, और ना शायद उनके पास ये इरादा है, ना वो इस काबिल समझते हैं लोगों को कि उनके मसाइल हल किए जाएं। आप बताइएगा कि हमें जिला मंडी बहाउद्दीन के जो मसाइल हैं उनको किस तरह हल करना होगा? अब्दुल रऊफ गोंदल साहब, जो पाकिस्तानी कौम है ये अपने दायरा इख्तियार से निकल कर 90% सोचती है। अब ना तो हम लोकल बॉडी सिस्टम चेंज कर सकते हैं, ना इख्तियारात बढ़ा सकते हैं, ना फंड बढ़ा सकते हैं। अब मसला ये है कि हमारे दायरा इख्तियार में हमारा गांव है। सबसे पहले हमारी अपनी ज़ात और हमारी 5-6 फुट की बॉडी है। इसके अंदर अपनी इस्लाह करने के बाद लोगों को पैगाम दें और मोहब्बत और शफ़क़त के साथ हाथ बढ़ाएँ, तो आपके गाँव में इसके अलावा आपके पास, मैं रांझा साहब की जो उस सिस्टम के ऊपर है वो बातें उनकी अपनी जगह पे ठीक हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस बहस से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपके गाँव के मसाइल का वाहिद हल आपके गाँव के लोगों के पास है और वो भी आपको वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आएगा। आपको रिस्पॉन्ड करेगा ओवरसीज़, ज़ुल्फ़िकार रांझा साहब और मियांवार रांझा के मज़ीद लोग। उनको अपने हाथ बढ़ाएँ अपना, उन्हें कहें कि आओ गाँव की खिदमत के लिए ओवरसीज़ को कॉल दें। उन ओवरसीज़ कमेटियाँ जो हैं उनमें उनके साथ मिलें। अगर आप समझते हैं कि कोई ओवरसीज़ का ज़्यादा ये हो कि वो ज़्यादा उस पे इकट्ठे हो सकते हैं, ज़्यादा और मिल सकते हैं और बना लें। अच्छाई के काम में या कमेटी ज़्यादा एक हो तो बहुत अच्छी बात है। मियांवाल के लेकिन एक तारिक हो साहब, जिस एक मसला जो मुख्तलिफ देहातों में पेश आ रहा है वो ये है कि जब सियासी क़यादत जो है वो ओवरसीज के साथ बातचीत इस वजह से नहीं करती कि कहीं ओवरसीज ने डिलीवर कर दिया तो वो कल को हमारे मुकाबले में इलेक्शन में ना खड़े हो जाएं, कल को उनके लिए कोई मसाइल ना पैदा हो जाए, ताकि उनकी ये जो बराए नाम चेयरमैनी है ये उनसे छीन ना जाए। इसका क्या बताएंगे? इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अ, जिस जिस तरह लोकल नुमाइंदे वहाँ पे ज़लीलो-ख्वार हो रहे हैं, अगर तो इन ओवरसीज़ ने भी होना ही है तो फिर वो जाके इलेक्शन लड़ें। अगर उनका मकसद इज़्ज़त है, वो तो फिर उनको फलाही काम से मिलेगी, उनको हर जगह भी मिलेगी, उनकी शोहरत भी होगी, उनकी दुनिया और आखिरत भी बेहतर होगी। तो बात ये है कि उन को वो टीवी के आने पर के मौका भी मिल रहा है, उनकी इंतज़ामिया भी इज़्ज़त कर रही है, उनके गाँव में भी इज़्ज़त होगी। तो एक लोकल नुमाइंदा, कोई सियासत आसान काम तो नहीं है। सियासत में तो लोग आपके सारा रात और सारे दिन जो है, आपके पास इख्तियारात, वसाइल जो हैं वो लोकल थानेदार के को मिलने और मैनेज करने के नहीं होते। लोग आपको डीआईजी का काम कहते हैं। अब सारे लोगों के इतने वसाइल तो नहीं है कि वो काम कर लें। लिहाज़ा इतना प्रेशर होता है, इतने मसाइल हैं। और मैं एक बार फिर यही कहूँगा कि हमारे खुद से पैदा करदा मसाइल का हल हमने खुद ही हल करना है और गाँव के लोग ठीक हो जाएँ, अच्छा सिमत से सोचना शुरू कर दें, तो हमारे मसाइल खुद से पैदा करदा हल हो सकते हैं और चंद महीनों में हो सकते हैं।
हम देखते हैं कि तारक ऊपर साहब, से जब कोई आएगा। आपको इस चीज का तारक साहब जब आपको इस चीज का पता है, तमाम चेयरमैन जो है वो इस चीज से बखूबी आगाह है कि गवर्नमेंट की तरफ से ना उनको सपोर्ट की जा रही है, ना उनको फंड दिए जा रहे हैं, तो फिर ये अपने लोगों को हकैक क्यों नहीं बताते? और उसके बाद अगर इसी तरह चलता रहे, ये जो मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल में एक एक इलेक्शन पर करोड़ों के हिसाब से पैसा खर्च होता है, जबकि इसके इख्तियारात जो हैं वो आपकी जुबानी रांझा साहब भी बता रहे हैं कि बिल्कुल नहीं है। आप एक थाने तक भी रसाई नहीं है। किसी के अगर जाती तल्लक है तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन इस ओहदे के लिहाज से आपके पास किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं है। तो ये जो करोड़ों रुपए जिला मंडी बावलदीन की 80 यूनियन काउंसिल में जाया होते हैं, जो जिसका कोई किसी बंदे को फायदा नहीं होता, अगर यही पैसा फलाह के कामों में लगाया जाए या उन गांव देहातों के मसाइल हल करने के लिए लगाया जाए, तो क्या आप नहीं समझते कि हमारे मसाइल काफी हद तक हल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। मसला असल में गोदर साहब ये है कि आप एक लोकल बॉडी को आप उसको ये तो नहीं कह सकते ना कि इसको खत्म कर दिया जाए। अब वो भी हमारे पास की बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि हमें साबका जो भी तजर्बात हैं उनको भूल कर आज नहीं, अभी से जो हम कर सकते हैं उस पे काम करना चाहिए। और जब आप डिलीवर करेंगे, जब आपके पास अच्छी क़यादत, लोग इक़्तिदार के लालच के बगैर और एक दूसरे को, अब फलाही काम का कुलिया क्या है? फलाही काम में हर बंदा दूसरे को इज़्ज़त देता है। फलाही काम करने वाला जेब से पैसे खर्च करता है। फलाही काम वाला बर्दाश्त करता है। अब आजिज़ी उसमें पैदा होती है। ये तमाम इसके उल्ट हमारे जो है, हमारे अदम बर्दाश्त की वजह से लड़ाइयाँ हैं। हमारी एक दूसरे को, हम ठीक तो करना चाह रहे होते हैं, नवाज शरीफ और जो बाइडेन को और प्राइम मिनिस्टर यूके की को, हमारे तल्लुकात अपने हमसाये के साथ अच्छे नहीं होते। फिक्र हमें होती है कश्मीर और फ़लस्तीन आज़ाद कराने की, और आज़ादी हम अपने भाई को और अपने हमसाये को और अपने मुलाजिम को उसके हकूक नहीं देते। तो ये क्या कि हमें कोई हक हासिल उस इंसान को नहीं है जो अपने 40 घरों का आपको, इस्लाम में तो आपने कहा है कि आपके 40 अराउंड जो घर हैं उनके आपके पूरे पूरे हकायक उनके उनके आपके ऊपर हक हैं। तो मसला ये है कि सारे के सारे प्रॉब्लम हमारे अंदर हैं, सारे हम खुद हैं। हम खुद से ठीक होंगे तो फिर सिस्टम ठीक होगा। जुल्फ़िकार रांझा बिल्कुल साहब, आप ठीक कह रहे हैं। जब हम में से हर कोई अपने हिस्से की क्षमा जलाएगा, अपने आप को खुद ठीक करेगा, तो बाकी भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। रांझा साहब की तरफ आता हूँ। रांझा साहब, आप जिला मंडी बाउद्दीन की सूरत हाल आपके सामने है। अब हम आपके जो इख्तियारात हैं, जो वसाइल हैं, उसको छोड़ते हैं। जिला मंडी बाउद्दीन की जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर आप क्या कहेंगे? एक तो आपको अल्लाह ताला ने दोबारा मौका दिया है, यकीनन जब आपकी जिला काउंसिल की मीटिंग होगी तो उसमें भी आप आवाज जरूर उठाइएगा, लेकिन जो मौजूदा इंतजामिया है उसको आप क्या मैसेज देंगे कि जिला मंडी बाउद्दीन में अमन और अमान को बहाल रखना उनकी जिम्मेदारी है? आप इसको किस तरह कहेंगे? जी आ रही है, आवाज आ रही है। अब आपने बंद कर दिया, पहले आपका स्पीकर खुला था। जी अब आवाज आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुंदल साहब, इंतजामिया की भी जिम्मेदारी है। मैं समझता हूँ कि इंतजामिया के अलावा अवाम की भी जिम्मेदारी है कि अमन व अमान को कायम रखना इंतजामिया की भी बिल्कुल जिम्मेदारी है। लेकिन कुछ लाकानूनियत जो हम अवाम करते हैं, जिस तरह तारड़ साहब ने कहा है कि रफाई काम, इसी तरह हमें अवाम को भी सोचना चाहिए कि हम भी कुछ इस तरह के मामलात करें कि अमन व अमान एक दूसरे जितनी क्षमा जो अख्तियारात हैं, जहाँ तक फर्ज करो तारड़ साहब हैं या मैं हूँ, हमारे गिरदोनवा में जितने ऐसे मसाइल हैं जो छोटे छोटे तनाज़ात हैं उनको हल कराएं, तो इस तरह अमन व अमान कायम हो सकता है। और हम इस बजाय इसके लिए कि एक थानों में एक पार्टियां, एक पार्टी का कोई साथ दे रहा है, दूसरी का कोई दे रहा है, हम पे भी लाजम है अगर दो पार्टियां आपस में उलझ गई हैं तो उनकी सुलह सफाई करा के उनको करें। इसमें हमारा भी रोल है, अमन व अमान में गवर्नमेंट का भी है। गवर्नमेंट को भी अपनी हद तक जो इंतजामिया हमारी डिस्ट्रिक्ट है उसको भी रोल अदा करना चाहिए कि अमन व अमान को कायम करें। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जब आपका ये पहला इजलास होना है जिला काउंसिल का, क्या आप उसमें ये आवाज बुलंद करेंगे कि तमाम चेयरमैन जो है इनको अल्लाह ने एक दोबारा मौका दिया है, तो ये सब मिलकर अपने अपनी यूनियन काउंसिल में ये छोटी सतह पर लोगों के आपस में लड़ाई झगड़े हैं, लोगों के जो छोटी छोटी बातों पर मसाइल पैदा हुए हैं,
इनके हल के लिए सभी चेयरमैन जो है वो अपना अपना किरदार अदा करें? इंशाल्लाह जरूर जरूर इंशाल्लाह आवाज उठाएंगे हम जरूर, अगर मौका मिला तो। अभी तो कोई लग नहीं रहा कि मौका मिल रहा है, अभी तो कोई चार्ज ही नहीं दे रहा, ये मामलात हैं। जब मौका मिला तो इंशाल्लाह जरूर करेंगे। नासिर साहब, आप क्या कहेंगे सर इस सिलसिले में? मैं समझता हूँ कि मिलके हम जब आवाज किसी भी मसले के लिए आवाज उठाने के बाद उस पर अमलन काम करेंगे तो अमली तौर पे काम करने वाले के साथ अल्लाह ताला की ज़ात होती है और फिर कामयाबी आपका मुकद्दर होती है। वो तनाज़ात का खात्मा हो या वो इंसानियत की फलाह हो, ये सारे काम जो हैं ये मिलजुल कर, और ये बहुत बड़ी फोर्स है। 80 बंदे नहीं हैं, ये 80 लोग जो हैं, इनके साथ हर एक के साथ 12 और नुमाइंदे हैं, हर गांव के पूरे लोग हैं। जब लोगों को हम अपने आप को उनके हवाले करेंगे कि हमारा मफाद नहीं है, हम आपके लिए साबित करेंगे, तो वो लोग जो हैं बिल्कुल बात सुनते हैं। इंशाअल्लाह ताला जो है वो कामयाबी हमारा मुकद्दर है। मैं समझता हूँ कि ये जो आप 80 चेयरमैन हैं, अगर आप अपनी टीम के साथ, यूनियन काउंसिल में तकरीबन 6-7 मेंबर होते हैं, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, अगर आप सारे ये तैयार कर लें, आप अज़्म कर लें कि हमने अपने अपनी जो जिम्मेदारी है उसको अदा करना है और हमने अपनी यूनियन काउंसिल में अमन लाना है, लोगों में शऊर को बेदार करना है, अपने मसाइल अपनी मदद आपके तहत हल करने हैं, तो मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी वजह नहीं है कि ये मसाइल हल ना हो सके, जिला मंडी बहाउद्दीन तरक्की ना कर सके, जिला मंडी बहाउद्दीन फलाई ना बन सके। बेशक गवर्नमेंट की तरफ से आपके पास वसाइल नहीं है, लेकिन हमारे गांव देहातों में यूनियन काउंसिल में वसाइल की कमी नहीं है। सिर्फ हमें रहनुमाई चाहिए। आप जैसे लोगों की अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी है, तो मैं ये चाहूंगा कि आप लोग अपना अपना फर्ज अदा करें और ये जो जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने आपको दी है इसको भरपूर तरीके से निभाएं। अगले इलेक्शन में जो आएंगे वो उनकी होगी, लेकिन फिलहाल अल्लाह ताला ने आपको जो मौका दिया है इससे भरपूर फायदा उठाएं। जिला मंडी बहाउद्दीन को फलाई बनाने के लिए आप मरकजी किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि आप 15 लाख लोगों के मुंतखब नुमाइंदे हैं, आप उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। उन्होंने आपको अपने मसाइल के हल के लिए भेजा है जिला काउंसिल में। अगर वहां फंड्स की प्रॉब्लम है तो आप उनको बताएं, उनको जो हकैक है वो बताएं कि ये हमारे मसाइल है। आम बंदे को नहीं पता कि जिला काउंसिल में आपको फंड मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, थाने में आपकी अप्रोच है नहीं है। लोग जिसको वोट देते हैं वो ये समझते हैं कि ये हमारे मसले का हल है। जिसका मेंबर जीत जाता है उसकी यही तवक्कुआत और उम्मीदें होती हैं कि अब हमारे सारे मसले जो हैं वो हमारे मेंबरान हल करवाएंगे। लेकिन हमारे 80 मेंबरान में से 40 तो हैं ही बैरून मुल्क। ये भी हमारा एक अलमिया है जिला मंडी बहाउद्दीन का, क्योंकि ज्यादातर ओवरसीज जो है वो चेयरमैन है। आप सभी को अपना फर्ज निभाना होगा और गांव में यूनियन काउंसिल में अपनी जिम्मेदारी जो है वो अदा करनी होगी। रांझा साहब, आप जिला मंडी बहाउद्दीन के ओवरसीज भाइयों को क्या मैसेज देंगे? मैं मंडी बहाउद्दीन के ओवरसीज भाइयों को यह मैसेज दूंगा कि माशाल्लाह अल्लाह पाक ने आपको बहुत नवाजा है। तो आपको जिस तरह अल्लाह पाक ने नवाजा है, आप जिस जिस जगह पे रहते हैं, आपके करीब तरीन जितने रफाई काम करने वाले हैं, कोई गरीब है, किसकी गरीब बेटी है, उसकी शादी करने वाली तो वो करें, कोई गरीब बंदा बीमार है तो उसका इलाज करें, कोई स्टूडेंट ऐसा गरीब है कि जो तालीम जारी नहीं रख सकता तो उसके मसाइल हैं तो वो करें। और इस चीज के लिए हमें फख्र होता है मंडी बहाउद्दीन में, जब हम किसी पाकिस्तान में किसी जगह पे नाम लेते हैं तो मंडी बहाउद्दीन को लोग जानते हैं। बाद बरूने मुल्क में लोग समझते हैं कि मंडी बहाउद्दीन कुछ सूबा है, ये क्या है। मैं हाल ही में, आपको पता है, मैं तुर्की आया हूँ, तो इधर जब जिक्र करते हैं तो हर दूसरा बंदा जो है वो मंडी बहाउद्दीन को जानता है। इसी तरह फ्रांस है, नासिर साहब है, और उसके वाले से तारड़ साहब ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी वाले से हम बात करें, जुडिशरी के वाले से बात करें और एग्रीकल्चर के वाले से बात करें, तो हमें मंडी बहाउद्दीन पे फख्र है। मंडी बहाउद्दीन अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान की एक करीम है। तो जो भाई भी जो रोल अदा कर सकता है, जिस सूरत में कर सकता है, उसको करना चाहिए। मैं अपनी जुबान से, अपने मुंह से कुछ नहीं कहता। मेरे जो वसाइल हैं, मैं इलेक्शन लड़ने से पहले, इलेक्शन खत्म होने के बाद या छिन जाने के बाद, मुअत्तल होने के बाद भी जो हम कर सकते हैं
अपने वसाइल से बढ़कर कर रहे हैं, लेकिन उसका जिक्र नहीं करना होता कि हम क्या कर रहे हैं। हर बंदा जितनी उसकी औकात है वो कर रहा है। वो मेरा ओवरसीज से कोई तल्लक नहीं, मैं पाकिस्तान में हूँ, लेकिन बाकी भाई भी जो करते हैं सोशल मीडिया से पता चलता रहता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। अल्लाह पाक इनको मजीद जज़ा दे, मजीद ये भाई अच्छे काम करें। बल्कि इसकी एक मैं मिसाल आपको छोटी सी देता हूँ। मेरा भतीजा है फ्रांस में, आप सोच नहीं सकते कि अल्लाह पाक ने उसे बहुत नवाजा है, लेकिन उसका दिल कितना खुला है, और इतने लाखों रुपए हमें वो मुख्तलिफ लोगों के लिए देता है, मस्जिद है बना रहा है, जो रफाई काम है, लेकिन उसने आज तक सोशल मीडिया पे उसका जिक्र नहीं आया, ना वो करना चाहता है। और उसने बड़ा लेकिन राजा साहब उसके साथ दूसरे लोगों को मिलना चाहिए। इज्तिमाइयत जो है उसमें बरकत है। जब सारे मिलकर कोशिश करेंगे तो यकीनन जल्द मसाइल हल होंगे। उसकी अमाउंट बताऊं आपको, 15 से 20 लाख रुपए तकरीबन माना वो लोगों को दे रहा है, लेकिन वो कहता है कि मेरा जिक्र नहीं करना, ना सोशल मीडिया पर आए ना कहीं पे आए। कोई बंदा उसे फोन करता है, वहां पर ये करना है वो करना है, जितने पैसे मांगता है वो दे रहा है। ऐसे लोग भी हैं। देखिए ना, बात सुने, हमारे यही भाई हैं कि जिन्होंने कुर्बानियां दी, पता नहीं कितनी मुश्किल से ये यूरोप पहुंचे हैं, बड़े इन्होंने कुर्बानियां दी हैं, बड़ा ये इन्होंने एक ऐसे जैसे जिस तरह बहुत बड़ी मुश्किलात उठाई हैं, लेकिन उसके बाद इनको हमसे प्यार चाहिए कि हमसे लोग हमारी रिस्पेक्ट करें, हमें सर प्यार करें, और कुछ नहीं चाहिए। ये हमारे जो भाई बरूने मुल्क हैं, इनको कुछ हमारे साथ लालच नहीं है, इनको चाहिए कि हमारी रिस्पेक्ट चाहिए। इनको पता चले कि आप उन्हें अपना समझते हैं, उन्हें इज्जत दें, उन्हें। जी बिल्कुल। इनको राजा साहब, आपके भतीजे से मैं तो यकीनन रब्ता करूंगा और मियां वाल के लिए उनसे दरखास्त भी करूंगा कि मिलकर काम करें, वहाँ वेलफेयर कमेटी बनाए। सिर्फ राजा साहब के वसत से सारे वेलफेयर के काम ना करवाएं, बल्कि पूरा मियां वाल को इसमें शामिल करें। आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि बड़े बड़े लोग ऐसे हैं, उसका अपना ही तरीका है। हमने कभी उसे कहा भी नहीं है कि ये करें वो करें, जो लगता है वो करता है। मैं उसकी एक आपको मिसाल दे रहा हूँ, हो सकता है ऐसे हमारे और भी बहुत सारे भाई। पैसे की बात करें तो मियां वाल में एक दो बंदे ऐसे हैं कि जिनके बैंक मैनेजर पूछते हैं कि यार इनका अकाउंट हमारे बैंक में नहीं आ सकता, लेकिन उनको अल्लाह पाक तौफीक नहीं देता। ये तो गोंदल साहब अपने अपने मिजाज की बात होती है। हर बंदे का एक अपना दिल होता है, अपना मिजाज होता है। ये जरूरी नहीं है कि रफाई काम वही करेगा जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, ऐसा नहीं होता। रफाई काम वो करेगा जिसके पास अल्लाह पाक ने दिल दिया है। पैसे से रफाई काम नहीं होता। तौफीक देता है राजा साहब, वही ऐसे फलाई काम करता है। दिल देना है तो जो अल्लाह पाक के तौफीक और दिल दे, तो मेरे जैसा कम वसाइल वाला बंदा भी कुछ ना कुछ करता है। अगर मेरे बारे में पूछना हो तो मियां वाल से पूछना, इंशाल्लाह। मैं अपनी मुझे पता राजा साहब, मुझे आप पर फख्र है। आप एक लीडर है और मुझे आपसे तवक्कुआत है कि आप आने वाले वक्त में जिला मंडी बहाउद्दीन के मसाइल के हल के लिए मरकजी किरदार अदा करेंगे। जी 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 राजा साहब, बताइए अगर आपको मैसेज देना चाहें तो दीजिए। मेरी भी तो नलायकी है कि सोशल मीडिया पे फेसबुक में बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ, तो अल्लाह खैर करे जी। तारड़ साहब हमारे भाई हैं। अब ये वक्त का तकाजा है, आपको इधर भी आना होगा, क्योंकि आप सिर्फ छुप छुपा कर काम करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। अगर आप काम करेंगे तो शायद वो बैंक वाले जिनके अकाउंट के बारे में फिक्रमंद होते हैं, उनको भी ख्याल आ जाए कि अगर जुल्फकार अली रांझा काम कर सकता है तो हमें भी करना चाहिए। मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैं कोई जिक्र नहीं कर रहा कि बड़े हमारे मियां वाल में भी चोट धीरा की तरह बड़े लोग हैं जिनके वसाइल बहुत ज्यादा हैं, लेकिन वो अक्सर जो बैंक मैनेजर होते हैं ना, दोस्त होते हैं, तो वो कहते हैं यार आपके गांव का फलां बंदा है तो उसका यार किसी तरीके से अकाउंट नहीं हमारे बैंक में आ सकता। तो ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए ना, जिनका मतलब आप जैसे लोगों को देखकर आगे आए। जब आप ऐलान करेंगे लोगों को पता चलेगा, आपसे देखकर दूसरे लोग भी नेकी में शामिल हो जाएंगे। अब चोट धीरा वालों के बारे में आपको बताऊं, चोट धीरा वालों ने अपने बैंक के अकाउंट जो है वो थोड़े थोड़े डिले किए हैं। अब वो चोट धीरा की तरफ पैसा भेज रहे हैं और वहां वेलफेयर के काम जो है उनका बकायदा आगाज हो गया है। नासिर बास्तार साहब, प्रोग्राम का वक्त भी करीब है, आप बताइएगा, आप जिला मंडी बहाउद्दीन और ओवरसीज के लिए, एक तो अपने ये जो आपके कुलीग्स हैं 80 चेयरमैन जिला मंडी बहाउद्दीन के, इनको कोई मैसेज दीजिए, और दूसरा ओवरसीज को आपका क्या मैसेज है? मैं अपने जुल्फकार साहब
बड़ी स्किल है, बड़ा खूबसूरत बोलते हैं। और ये हमें पता है कि जुल्फ़िकार साहब आपके गाँव वाले और आप जो है वो काम करते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर प्रोग्राम करने का और तशहीर का मतलब है अच्छे कामों की आपस में मुकाबलाबाज़ी, और उसके नताइज गुज़िश्ता 5 माह से अब तक ये हैं कि 100 के करीब कमेटियाँ बन चुकी हैं और कमोबेश 10 करोड़ से ज़ायद वो डिलीवर कर चुकी हैं। और ये तो हो गया पैसे के हवाले से। उन गाँव में जो हैं वो बुराइयाँ दब गई हैं, अच्छाई जो है वो ऊपर आ गई है। जहाँ तक बात है काम करने की, तो इसका मतलब है फिर चोट धीरा में तो अगर मैं कर रहा था तो फिर ज़रूरत ही नहीं थी दूसरे लोगों को आगे लाने की। अब मुस्बत सोचने का फ़ायदा कितना है कि मेरे गाँव में इतनी नई लीडरशिप आ गई है, इतने खूबसूरत बच्चे हैं, इतने पैसे दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, वलवला है उनमें, जोश है, और मुझे इतनी खुशी होती है कि इतनी एक माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त टीम हमारी वहाँ पे बन गई है कि जो दिन-रात सोच रहे हैं, कोई 2 लाख दे रहा है, कोई 5 दे रहा है, कोई करोड़ दे रहा है, कोई सारे लगे हुए हैं, एक-दूसरे से नेकी में बरतरी की कोशिश कर रहे हैं, जो मेरे लिए काबिल फ़ख्र है, मेरे ज़िले के लिए काबिल फ़ख्र है, जिन्हें मुझे और गोंदल साहब को उनके ऊपर हमें मान है। तो मंडी बहाउद्दीन के जो चेयरमैन हैं उनको मैं यही कहूँगा पंजाबी च कि अल्लाह दा वास्ता है आ जाओ, ओ खुदा दा नां है आ जाओ, मर जाना है, अपनी कब्र को संवार लो, कोई कार्ड मरते हुए साथ नहीं जाएगा, कोई चेयरमैनी नहीं जाएगी, मरहूम जाएगा, 5 सेकंड में सब कुछ खत्म हो जाता है। नाम, मकाम और लिबास, इन तीनों के लिए लड़ाई होती है। मकाम कब्र हो जाएगा, नाम मरहूम हो जाएगा और लिबास कफन हो जाएगा। लिहाजा ये एक ही रास्ता है अपने आप को जिंदा रखने का, माफ कर दो और आगे बढ़ो। और माफ वो इंसान, उसके लिए इंतहाई आसान जिंदगी है जो माफी देना और माफी मांगना जिसके लिए आसानी हो, वो इंसान जो है उसके लिए जिंदगी में कोई रुकावट नहीं आती। तो मैं एक बार फिर उनसे को ये मैसेज कन्वे करता हूँ, ये आप फलाही ये जो लहर है मंडी बहाउद्दीन की, इसमें इस शामिल हो जाएं। आपके ना शामिल होने से इसको कोई खास फर्क तो नहीं पड़ेगा तहरीक को, लेकिन आपको जरूर पड़ेगा। आपके ना आने से आपको फर्क ना पड़ना, ये आपको इसमें इस वजह से शामिल होना चाहिए कि ये बहुत जरूरी है। और गांव के मसाइल इकट्ठे करो, गांव के ऊपर लगाओ, और गांव की इज्जत होगी, आपकी जिला की इज्जत होगी, आपकी दुनिया बेहतर होगी, आपकी आखिरत बेहतर होगी। राजा साहब, आज आपने गुफ्तगू सुनी नासिर तारक साहब की, आपकी तरफ से आखिरी मैसेज का इंतजार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान, आखिरी मैसेज यही है कि हमारे जितने भी भाई हैं, जो भाई जिस जगह पे सेट है, मंडी बहाउद्दीन का छोटे से लेकर बड़े तक, कांस्टेबल से लेकर एसपी तक, क्लर्क से लेकर डीसी तक, और मजदूर से लेकर बिजनेसमैन तक, पाकिस्तान में है जहाँ बैरून मुल्क है, अगर हम पूरी कौम में ये तय कर लें कि हमने अच्छाई को फैलाना है, बुराई को खत्म करना है, हमने मदद करनी है, हौसला अफजाई करनी है, ना कि हौसला शिकनी करनी है, तो हम इंशाल्लाह बहुत आगे जा सकते हैं। आखिर में पैगाम में जो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो शायद हर कदम कदम पे होगी। हम में सबसे जो बड़ी पूरी हम में जो बुराई है, मैं किसी का नाम नहीं लेता, तो जो हम किसी को अच्छा काम करते नहीं देख सकते, हम किसी कोई हौसला अफजाई करने की बजाय उसकी हौसला शिकनी करते हैं। यही है मेरा मैसेज कि खुदा रहा सब भाई अगर हौसला अफजाई नहीं कर सकते किसी की, तो प्लीज हौसला शिकनी ना करें। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। आज के हमारे मेहमानों ने बड़ी खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू की और दर्द दिल रखने वाले दोनों चेयरमैन हमारे साथ थे। उन्होंने अपने जिला को फलाई जिला बनाने के लिए भरपूर तावन की यकीनदहानी करवाई है और उन्होंने अपने अपने जो उनके ज़हन में राय थी, जो तजावीज़ थी, वो भी पेश की हैं। हम में से हर एक को अपने हिस्से की शमा को जलाना होगा, अपनी जो जिम्मेदारी है उसको निभाना होगा। हमें नेकी को नेकी मानना होगा और बुराई के खिलाफ हमें मिलकर लड़ना होगा। तब ही जाकर हम जिला मंडी बहाउद्दीन को फलाई जिला बना सकते हैं।
जब हम सब मिलकर मुत्तहिद होकर कोशिश करेंगे, जद्दोजहद करेंगे, तो यकीनन अल्लाह ताला भी हमारी मदद करेगा। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।